अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफ न्यूज़। डिजिटल युग के साथ साथ दस्तावेजी पुरावों में भी तब्दीली करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसी तरीके से हर घर का राशन कार्ड जिस पर लोग राशन लाया करते थे, उस राशन कार्ड को भी अब केवाईसी करना ज़रूरी है, यानी कि अपने आधार कार्ड के साथ उसे लिंक करना ज़रूरी है। लेकिन कई परिवार जो है वो इस बात को लेकर परेशान है कि केवाईसी कैसे किया जाए, किस ऑफ़िस पर जाना है, और ऑफ़िस मिलने के बाद भी वहाँ सुबह से जाकर लाइन में लगना है, उसे वहाँ पर जाकर अपने फिंगर्स से केवाईसी करना है। तो दोस्तों, इसके लिए लंबी लंबी कतारों में उन्हें खड़े रहना पड़ता है, चाहे फिर ज़ईफ़ इंसान हो, माजूर हो या किसी भी उम्र का हो। इस बात को लेकर जगह जगह पर प्रोग्राम तो हो ही रहे हैं, लेकिन समाज सेवा के लिए हमेशा अग्रसर रहने वाले शाहपुर के कार्यकर्ता जुनैद शेख, उन्होंने अपनी ऑफिस पर आज 10 बजे से लेकर 2 बजे तक रेशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की कामगिरी शुरू की थी। इस काम में गयासुद्दीन शेख, इमरान खेड़ावाला के साथ साथ में जुनैद भाई शेख, सलीम भाई, उमर भाई और उनके कई साथी कार्यकर्ताओं ने इस सेवा को अंजाम दिया और शाहपुर के कई लोगों ने जाकर वहां पर आसानी के साथ अपने रेशन कार्ड के साथ केवाईसी किया। दोस्तों, ये केवाईसी कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग गुजर जाने के बाद भी उनका नाम राशन कार्ड में जारी रहता है और कई लड़कियों की शादी हो जाने के बाद भी उनका नाम जो है वो राशन कार्ड में जारी रहता है, जबकि नई दुल्हन आने के बाद उनका नाम जो है वो राशन कार्ड में नहीं डलाते। दोस्तों, ये सब बातें केवाईसी करने से दूर हो जाएंगी। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए केवाईसी की क्या अहमियत है, इस पर जुनैद भाई ने रोशनी पे डाली। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुनैद शेख, समाज सेवक। शाहपुर मिल कंपाउंड में मेरी ऑफिस पर हर सामाजिक जो कल्याणकारी योजना होती है उसका काम होता ही है, लेकिन ये कैंप रखने की नौयत इसके लिए आई है कि रेशन कार्ड को आधार कार्ड और मोबाइल से कनेक्ट करने का केवाईसी सरकार ने जो अभी नया नियम निकाला है, वो इसलिए कि रेशन कार्ड के अंदर जो हयात सभ्य है वो उसका फ़ोटो पिक पाड़ के उसको हयात करके केवाईसी करने का, केवाईसी मन नो योर पर्सन, यानी ये आदमी हाजिर है। कई बार ऐसा होता है कि रेशन कार्ड में कोई गुजर गए तो भी नाम चलते होते, बेटियों की शादी हो जाती है उसके नाम भी चलते होते, कोई भाई अलग हो जाता उसके नाम भी चलते होते, तो वो अलग कर सकते हैं। और दूसरा कि अब क्या है, आधार कार्ड हर चीज़ में लिंक है, चाहे इलेक्शन कार्ड हो, चाहे बैंक हो, चाहे पान कार्ड हो, हर स्कीम जो सरकार के अंदर वो आधार कार्ड से लिंक होती है। और रेशन कार्ड भी आधार सरकार की एक डॉक्यूमेंट्री है, वो डॉक्यूमेंट्री इसके लिंक के लिए केवाईसी। और हमारा कैंप रखने का मकसद यही है कि हमारे पूर्व धारासभ्य गयासुद्दीन शेख साहब, अभी इमरान भाई खेड़ावाला भी आके गए, फिर हमारे समीरा बहन काउंसिलर, इम्तियाज भाई काउंसिलर, ये माधुरी बहन, नीरव भाई, हमारे जो आसिफ भाई, भूपेश भाई, सलीम भाई, हमारी अक्की टीम, अज्जत भाई, उमर भाई, अक्की 10-15 जने की अक्की टीम है। हर इलाके में, दरियापुर विधानसभा में, जमालपुर विधानसभा में जहाँ भी कैंप होता है वहाँ एक साथ जाते हैं और बैठ कर एक केवाईसी, हर एक मोबाइल, खुद का वक्त, खुद की मतलब टाइम, खुद का मतलब मोबाइल, और बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज लोगों की सेवा के लिए। हमारा मकसद यही है कि लोग पुरवठा खाते के अंदर जाएंगे तो लाइनें होगी। अब एक फैमिली के अंदर 5 आदमी है, बुढ़े लेडीज़ होते हैं, उम्र वाले जेंट्स होते हैं, तो जा नहीं सकते, तो यहाँ बैठ के फैमिलियर लेडीज़ घर में बैठती है। इस तरीके का ऑफिस में हमारे मदरसे में रखा था, शाहपुर अड्डे पर रखा था, इस तरीके से दरियापुर में रखा था। ऐसी जगह पर वहाँ ऑफिसें होती हैं, तो वहाँ बैठ के आराम से केवाईसी का फ़ोटो पाड़ना पड़ता है और फ़ोटो पाड़ के केवाईसी हो जाता है। और जो माजूर लोग होते हैं कि हमारे घर में अभी मेरी मदर खुद ही मतलब वो है, तो हमारे घर पे मेरे भाई से ऑनलाइन हमने कराया, तो मैं आप सबको ये मैसेज भी देना था कि ये हम करते तो है कि केवाईसी, लेकिन माय रेशन ऐप और आधार फ्रेश की जो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर आप उसमें आप खुद के घर का, खुद का रेशन कार्ड ना कर, खुद का मोबाइल रजिस्टर करके आप ये खुद एकले मोबाइल पे आपके घर का भी आप कर सकते हैं, अगर आप घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो। हर आदमी के पास आज स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन का उपयोग कर, किसी को नहीं पता चलता तो आज मेरी ऑफिस पे दूसरे जो हमारे साथी है वो कहीं भी शाहपुर में, दरियापुर में सब रहते हैं, सब काउंसिलर है, सब आगे वाले, उनके पास आए और उनके पास आकर सीख सकते हैं। और उनको बोले तो वो खुद भी मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको बता भी सकते हैं। आपके पास 2-5 आदमी हो तो वो 2-5 आदमी को सिखा भी सकते हैं, तो इसके लिए आप अपने विस्तार में कर सकते हैं।
अच्छा जो है इसमें सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड के साथ में लिंक होना चाहिए। पहली बात तो आधार कार्ड में लिंक तो होना चाहिए, लेकिन एक भी फैमिली का मेंबर रेशन कार्ड में भी एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। कोई भी एक फैमिली मेंबर का वो नहीं होगा तो उसको एक जने करा जाने का, उसका केवाईसी हो जाएगा। फिर वो मोबाइल अगर रजिस्टर हो गया तो आप जो रजिस्टर हो वो मोबाइल में माई रेशन ऐप डाउनलोड करके आधार फेस की जो रीडर वो डाउनलोड करके आप ऑनलाइन आप खुद के मोबाइल से आपके फैमिली का पूरा कर सकते हैं। अगर रेशन कार्ड के अंदर केवाईसी किया हुआ ना हो और इनकम सर्टिफिकेट आवक का दाखिला जो बनाना हो तो क्या इफेक्ट उस पर भी नहीं, अभी हाल तो वो सरकार ने वो कुछ नहीं किया क्योंकि अभी ऑन प्रोसेस है ये। अभी सरकार ने कोई ऐसी रुकावट के लिए नहीं किया, लेकिन ये बाद में हो सकता है कि भाई ये केवाईसी बैंक में नहीं करते अपने तो बैंक के खाता 3 महीने के बाद अपना उठाने जाते तो वापस देना पड़ता है, ट्रांजेक्शन नहीं होता। अब समझो कि अपने आवक का दाखिला कराने जाएंगे तो उसमें रेशन कार्ड फर्जियात मांगते हैं क्योंकि उसमें सिक्का मानना पड़ता है, और आयुष्मान में भी रेशन कार्ड फर्जियात है। तो हो सकता है कि आयुष्मान कार्ड बनने में, आवक का दाखिला बनने भविष्य के अंदर ये चीज़ ब्लॉक हो तो वापस आपको कराने जाना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरीके से पहले गुजराती में जो नाम होते थे उसको इंग्लिश में कराने के लिए जाना पड़ता था, तो क्या ई केवाईसी में करने में दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती है? ई केवाईसी करने में तो सिर्फ आपका ई केवाईसी होगा कि नो योर पर्सन, आप हाजिर हो, आप अभी हाल दाखिला हो जाता है। लेकिन आपके अगर आधार कार्ड के प्रमाण इंग्लिश करना है तो आपके आधार कार्ड की कॉपी है और रेशन कार्ड की कॉपी जो तो पुरवठा डिपार्टमेंट है जो आपकी जोनल ऑफिस, वो जोनल के ऑफिस के अंदर आपके वो कराना पड़ेगा, जाकर देना पड़ेगा। वो 24 घंटे के अंदर अपडेट हो जाता है क्योंकि आयुष्मान कार्ड के अंदर जो ऐप चलती है वो टोटल इंग्लिश में होती है। तो उसमें रेशन कार्ड का इंग्लिश, आधार कार्ड का इंग्लिश और आवक के दाखिले के अंदर भी अपने जो गुजराती में बनता है, लेकिन वहाँ आधार कार्ड दिया तो उसकी इंग्लिश, तो तीनों का समन्वय होता है फिर आयुष्मान बनता है। समय मर्यादा है? कोई समय मर्यादा सरकार ने भी नहीं की। व्हाट्सएप पे फेक मैसेज चल रहा है, सरकार ने बीच में जाहिरात भी की थी कि 31/12 छेलनी नहीं है। अब ये कंटिन्यू प्रोसेस है। नया बच्चा पैदा होगा, जन्म का दाखिला आएगा, आधार कार्ड आएगा, नाम आएगा, उसका केवाईसी होगा, जैसा बर्थ सर्टिफिकेट होता है बनता है। इस तरीके आदमी तो ये क्या, ये प्रोसेस ये कंटिन्यू प्रोसेस है, इसकी कोई लिमिट नहीं कि बंद हो जाएगा। अभी कोई गुजर गया तो उसका नाम निकल जाएगा, कोई पैदा हो तो वो पैदा होगा तो उसका तो नाम केवाईसी करना ही पड़ेगा। अब क्या जन्म का दाखिला जो मेन है, लोग समझते नहीं, लोग क्या समझते हैं कि आधार कार्ड मेन है, इलेक्शन कार्ड है, लेकिन नहीं। बच्चा पैदा होता है तो पहले अपने नाम जन्म के दाखिले में लिखाते हैं। वो जन्म के दाखिले से स्कूल में बच्चा पढ़ता है, उसका नाम स्कूल में जाता है। उससे बच्चा जब 12 पास हो जाता है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में वो नाम आता है। फिर बच्चा 18 का होता है तो इलेक्शन कार्ड बनता है। फिर बच्चा आधार कार्ड तो अभी 2017 में आया, फिर आधार कार्ड बनता है, फिर पान कार्ड बनता है, फिर लाइसेंस बनता है। तो ये पहला जो जन्म का दाखिला है, आज जो भूलें हो चुकी है उसकी सुधरती भी है। खाली इतना है कि बच्चे के नाम में सुधारा नहीं होता, लेकिन माँ बाप का नाम सुधारा होता है। भाई है, कुमार है, सिंह है, जो लिखा होता है अगर नहीं है तो उसके लिए पहले एफिडेविट दी जाती है। लेकिन अब तो सरकार ने परिपत्र कर दिया है कि भाई ये सिया निकाल सकते हैं आपके, खाली एक आप लिख दो कि भाई नहीं करना तो उसका फॉर्म फिलअप करने का होता है। फॉर्म फिलअप करके मोहम्मद जुनैद भाई, अब मोहम्मद जुनैद मेरा नाम है तो मोहम्मद जुनैद में लिख दूँ तो वो उस हिसाब से वो मैं पुरावा दे दूँ, आधार कार्ड मेरा इलेक्शन कार्ड, तो वो सुधर जाएगा मेरा। अच्छा, एक चीज़ है, ऐसे तो समाज सेवा का कोई भी काम हो आप हमेशा अग्रसर रहते हो, लेकिन आज का खास मकसद क्या था? हमारा ई केवाईसी कैंप का मकसद यही है कि लोग, हम जब इलेक्शन में लड़ते हैं, इलेक्शन हमारे आते हैं तो लोग हमारे कहने पे वोट में लाइन में खड़े रहते हैं 5 साल। अब हम हमारी प्रजा को ये सेवा भी ना दें और उनको लाइन में खड़ा रखें, तो हमारा मकसद ये है कि हमारी जो प्रजा है, हमारे साथ के जो लोगों की लागनी है, लोगों के साथ की हमको जो इज्जत मिलती है, तो उनको हम हमारे मोहल्ले में उनके घर जाके, हमारी ऑफिसों में बुला के, और हम घर घर भी जाते हैं, और जो माजूर होते हैं उनके जो नहीं चल सकते घर जाके भी ई केवाईसी कर देते हैं। तो ये है कि भाई लोग हमारे को इज्जत देते हैं, हमारे इलेक्शनों में लाइन में लगते हैं तो उनको लाइन में नहीं खड़ा रखना, और लोग ईजी गोइंग होवे। और लेडीज़ है, वो घर का काम होता है, बच्चों का काम होता है, और वहाँ टाइम 4-4, 6-6 घंटे जाते हैं, यहाँ आधा घंटा के अंदर सब काम फ्री हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग इसका पैसा भी ले रहे हैं, लेकिन वो सुना है, लेकिन हमारे कैंप टोटल फ्री ऑफ चार्ज है, टोटल खिदमत है। और जितने भी हमारे साथी केवाईसी करने बैठते हो, खुद का टाइम काम का छोड़कर, खुद का मोबाइल, खुद का नेट वापर के सब करते हैं।